हर इंडियन यूथ इस बाइक के सपने क्यों देखता है? ये बुलेट मेरी जान मंजिलों का निशान। ये सिर्फ एक बाइक नहीं है, ये एक लेगेसी है जो डिकेड से इंडियन रोड्स पर राज कर रही है। कॉलेज स्टूडेंट से लेकर आर्मी ऑफिसर्स तक बुलेट चलाना सिर्फ राइडिंग नहीं बल्कि एक बिलोंगिंग का एहसास है। पर क्या चीज इस बाइक को इतना इररेसिस्टिबल बनाती है? पावर, हेरिटेज या फिर कुछ और? पहली और भी बड़ी वजह है इस बाइक की हिस्ट्री और लेगेसी। अर्ली 1950s में इंडियन आर्मी को एक ड्यूरेबल मोटरसाइकिल चाहिए थी जो टफ टेरियंस, स्पेशली बॉर्डर्स पर पेट्रोलिंग के लिए बेस्ट हो। मल्टीपल ब्रांड्स टेस्ट करने के बाद इंडियन आर्मी ने 800 रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 ऑर्डर किए और ये उनका ऑफिशियल मोटरसाइकिल बन गया। इस डिमांड की वजह से रॉयल इनफील्ड यूके एंड मद्रास मोटर्स का जॉइंट वेंचर हुआ और चेन्नई में इनफील्ड इंडिया स्टेब्लिश किया गया। 1970s से 80s में बुलेट इंडियन आर्मी एंड पुलिस फोर्सेस की बैकबोन बन चुकी थी। आर्मी द्वारा इस्तेमाल किए जाने की वजह से बुलेट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। अगर आर्मी यूज करती है तो ये रिलायबल ही होगी। बुलेट एक टफनेस एंड एडवेंचर का सिंबल बन गई। एक्स आर्मी बुलेट्स ऑक्शंस में बिकती थी, जिससे सिविलियंस में इसकी इंस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ गई। कोई भी एड कैंपेन आर्मी की चॉइस का प्रेस्टीज मैच ही नहीं कर सकता। आज भी इंडियन आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस बुलेट 350, क्लासिक 500 और हिमालय को बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए यूज करती है। लेकिन अगर एक चीज है जो बुलेट को दूसरी बाइक से अलग बनाती है, जो सिर्फ दिखने या चलने से नहीं बल्कि सुनने से भी पहचानी जाती है, तो वो है इसका लेजेंडरी थंप, द थंप फैक्टर। UCE एंड J सीरीज इंजन अपग्रेड्स के बाद भी रॉयल इनफील्ड ने क्लासिक थंप प्रिजर्व करने के लिए बहुत मेहनत की, क्योंकि उन्हें पता था नो थंप नो बुलेट। बुलेट का स्लो रेविंग लॉन्ग स्ट्रोक इंजन एक डीप रिदमिक डग डग साउंड क्रिएट करता है जो किसी और बाइक में नहीं मिलता। ये आइकॉनिक थंप एक स्टेटस सिंबल बन गया जो रॉयल इनफील्ड को ट्रैफिक में अलग दिखाता है। राइडर्स इस साउंड को पावर, लेगेसी और एडवेंचर से जोड़ते हैं, जिसने एक कल्ट लाइक फैन फॉलोइंग क्रिएट कर दी। जापानीज बाइक्स स्मूथ और हाई रेविंग होती है, पर बुलेट का सिग्नेचर थंप एक मार्केटिंग टूल बन गया। बहुत सारे इंडियन सिटीज में बुलेट राइडर्स मानते हैं कि थंप ही रोड क्लियर करने के लिए काफी होता है। बुलेट का थंप सिर्फ एक आवाज नहीं, एक पहचान है और यही रॉ पावरफुल फील उसके ओल्ड स्कूल रेट्रो लुक में भी दिखती है। ब्रिटिश एरा का क्लासिक डिजाइन 1950 से लेकर आज तक बुलेट का बेसिक शेप ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है। राउंड हेडलैम्प, टीयर ड्रॉप फ्यूल टैंक और सॉलिड मेटल बॉडी, इसका रगेड मस्कुलर लुक इसे दूसरी बाइक से अलग बनाता है। मोस्टली प्योर मेटल, लॉन्ग व्हील बेस प्लस हैवी बिल्ड, 190 प्लस केजी का सॉलिड वेट और लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बाइक स्टेबल और ऑथोरिटेटिव लगती है। रॉयल इनफील्ड इज इक्वल्स टू मॉडिफाइड किंग। चॉपर्स, बॉबर्स, कैफे रेसर्स, बुलेट का मॉडिफिकेशन कल्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हर राइडर अपनी बुलेट को अपने स्टाइल के हिसाब से कस्टमाइज कर सकता है, जो उसकी इमोशनल अटैचमेंट को और बढ़ा देता है। रिजल्ट, बुलेट के रेट्रो चार्म प्लस पावरफुल स्टेंस उसे एक इंस्पिरेशनल मशीन बनाता है, ना सिर्फ एक बाइक बल्कि एक स्टेटस सिंबल। बुलेट का ओल्ड स्कूल रेट्रो लुक सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि चलाने में भी एक अलग फील देता है। उसकी अपराइट सीटिंग, वाइड हैंडल बार्स और हैवी वेट बिल्ड एक मैजेस्टिक राइडिंग का एक्सपीरियंस क्रिएट करती है, जो आज भी किसी और बाइक से अलग है। बुलेट रेसिंग बाइक नहीं है, लेकिन इसका हाई टॉर्क इंजन चलाने वाले को एक रॉयल फील देता है। लो एंड टॉर्क की वजह से बुलेट एफर्टलेसली पिकअप लेती है बिना ज्यादा गियर शिफ्ट किए। दूसरी बाइक्स के मुताबिक बुलेट का वेट ज्यादा है, 190 प्लस केजी, जो हाईवे और रफ रोड्स पर स्टेबिलिटी देता है। लॉन्ग व्हील बेस और लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसे कंफर्टेबल टूरिंग बाइक बनाता है, जितनी तेज नहीं उतनी रिलैक्स्ड। लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्ट, कंफर्ट, पावर और एंड्योरेंस परफेक्ट बैलेंस में है। लेह लद्दाख, स्पिट वैली, हिमालयाज, रॉयल इनफील्ड का नाम ही काफी है। बुलेट स्पीड मशीन नहीं, एक एक्सपीरियंस है। जो लोग क्रूजिंग, कंफर्ट और नॉस्टैल्जिया को वैल्यू देते हैं, उनके लिए ये एक ड्रीम बाइक बन जाती है। बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए रॉयल इनफील्ड लगातार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स करता है। UCE यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन 2010 ओल्ड कास्ट आयरन इंजन की जगह मॉडर्न UCE इंजन लॉन्च किया गया। नो सेपरेट गियर बॉक्स, नो ऑयल लीकेज इश्यूज, बेटर रिलायबिलिटी। रिजल्ट, बुलेट मेंटेनेंस फ्रेंडली हो गई, जो नए राइडर्स को अट्रैक्ट करने लगी। फ्यूल इंजेक्शन EFI 2017 कार्बोरेटर सिस्टम हटाकर फ्यूल इंजेक्शन इंट्रोड्यूस किया।
जो माइलेज और स्मूथनेस इंप्रूव करता है। रिजल्ट, बुलेट सिर्फ लेगेसी बाइक नहीं, मॉडर्न बाइक बन गई। डुअल चैनल ABS 2018, ब्रेकिंग सिस्टम इंप्रूव किया, अब दोनों व्हील्स पर ABS। रिजल्ट्स, सेफ्टी बढ़ी, टूरिंग राइडर्स के लिए और सिटी बाइकर्स के लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट। ट्रिपर नेविगेशन 2021, मीटियोर 350, क्लासिक 350, हिमालय 411, बिल्ड इन गूगल पावर्ड नेविगेशन। अब बुलेट भी स्मार्ट बन गई। रिजल्ट, यंग राइडर्स और एडवेंचर बाइकर्स को और अट्रैक्शन मिला। 650cc पैरेलल ट्विन इंजन 2018, इंटरसेप्टर 650, कॉन्टिनेंटल GT 650 के साथ रॉयल इनफील्ड ने एक नया सेगमेंट डोमिनेट करना स्टार्ट किया। रिजल्ट, रॉयल इनफील्ड सिर्फ रेट्रो नहीं, परफॉर्मेंस के लिए भी जाना जाने लगा। सुपर मीटियोर 650, प्रीमियम क्रूजर मूव, USD फॉक्स, रिफाइंड ट्विन सिलेंडर इंजन, टॉप क्लास कंफर्ट। रिजल्ट, हैर्ले एंड ट्रम्प जैसे प्रीमियम ब्रांड्स को डायरेक्टली कंपटीशन दिया। ये मॉडर्न फीचर प्लस क्लासिक चार्म का कॉम्बिनेशन ही इसकी अनस्टॉपेबल पॉपुलैरिटी का एक सीक्रेट है। 1950s से 60s में बुलेट इंडियन आर्मी और पुलिस वालों की वजह से लोगों के बीच काफी पॉपुलर थी। फैमिली में किसी न किसी के पास बुलेट जरूर होती थी। वेल, आज भी बाप दादा की लेगेसी को कंटिन्यू करने का एक सेंटीमेंट इस बाइक से जुड़ा है। रॉयल इनफील्ड का क्लासिक डिजाइन, थंब साउंड और हैवी बिल्ड एक पुराने जमाने की फील देता है, जो आज भी बाइकर्स को अट्रैक्ट करता है। नॉस्टैल्जिया रॉयल इनफील्ड का सबसे बड़ा मार्केटिंग टूल है। लोग इसके साथ अपनी पुरानी यादें और इंडियन बाइकिंग कल्चर को जोड़ते हैं। लेकिन ये सवाल आपके मन में इस वक्त आ रहा होगा कि क्या बुलेट का चार्म EV एरा में भी रहेगा या नहीं? आइए इसे डिटेल में जानते हैं। रॉयल इनफील्ड का चार्म सिर्फ इंजन साउंड या पेट्रोल पावर पर नहीं, उसके लेगेसी, डिजाइन और राइडिंग एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। रॉयल इनफील्ड ने अपना नया इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड फ्लाइंग फ्ली अनवील किया है, जिसके तहत 2 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स अर्ली 2026 तक लॉन्च करने का प्लान है। रॉयल इनफील्ड अपनी इलेक्ट्रिक बाइक्स को क्लासिक बुलेट स्टाइलिंग के साथ लॉन्च करेगा ताकि नॉस्टैल्जिया बनी रहे। तो दोस्तों, ये थे वो मेन रीजंस जो रॉयल इनफील्ड को एक लेजेंड बनाते हैं। नॉस्टैल्जिया, रगेड डिजाइन, पावरफुल राइडिंग एक्सपीरियंस और सबसे इंपॉर्टेंट उसका आइकॉनिक थंब। लेकिन अब जब रॉयल इनफील्ड अपनी पहली EV बाइक लॉन्च करने जा रहा है और जब ये थंब उसमें नहीं होगा, तो क्या ये इलेक्ट्रिक एरा में भी वही सक्सेस रिपीट कर पाएगी? क्या बिना थंब के भी बुलेट का चार्म बना रहेगा? ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। वैसे आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताएं। और नेक्स्ट आप ये वीडियो देखिए जहां 2 भाइयों ने सिर्फ एक दूसरे को हराने के लिए बनाए एडिडास और पूमा। धन्यवाद।